वेलकम स्टूडेंट, आई विश यू विल बी फाइन। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ग्रुप 16 एलिमेंट्स केमिकल प्रॉपर्टीज। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले तो बेटे ऑक्सीडेशन स्टेट्स, जिसको ऑक्सीडेशन नंबर भी कहते हैं। ग्रुप 16 हैव आउटमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द टाइप ऑफ NH2nP4। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, वैलेंस और वैलेंसी 2, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +6, लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट -2। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किसके बराबर होती है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के। और लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8, 6 - 8 = -2 इन केस ऑफ p ब्लॉक एलिमेंट। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 +2 +4 +6। जब हम ऑक्सीजन से कहाते हैं पोलोनियम या टेलोरियम, बेटे फिर पोलोनियम है, रेडियो एक्टिव है, तो पोलोनियम की शायद ही माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट हो, क्योंकि पोलोनियम मेटल है बेटा। इसके अलावा ऑक्सीजन है वो +1 भी दिखाता है, -1/2 भी दिखाता है, -1 भी दिखाता है बेटा। जैसे बेटा O2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है बेटा। O2F2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 है। और जो पेरोक्साइड होते हैं जैसे H2O2 बेटा, उसमें ऑक्सीजन -1 है बेटा। और KO2 पोटेशियम सुपरऑक्साइड में -1/2 भी है बेटा ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट। डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज वाइल +6 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज। दिस इज ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। नंबर 2, रिएक्शन विद हाइड्रोजन, जिनको हाइड्राइड बोलते हैं बेटे, हाइड्रोजन। ग्रुप 16 एलिमेंट्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन हाइड्रोजन टू फॉर्म हाइड्राइड ऑफ द टाइप ऑफ H2E, वेर E क्या है बेटा? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम एंड टेलुरियम। H2O, H2S, H2SE and H2TE. Bond dissociation enthalpy decreases because size of central atom increase. Reducing character increases from H2O to H2TE because bond dissociation enthalpy decreases. Reactivity from H2O to H2TE increases. This is due to decrease in bond dissociation enthalpy. SD character from H2O to H2TE increases. This is due to decrease in bond dissociation enthalpy. Basic character decreases from H2O to H2TE because electron charge density decreases due to increase in size of central atom. H2O is liquid while H2S is gas because H2O forms intermolecular hydrogen bond while H2S does not form intermolecular hydrogen bond. Boiling point of H2O is more than H2S because H2O forms intermolecular hydrogen bond while H2S does not form intermolecular hydrogen bond. H2O form intermolecular hydrogen bond because of small atomic size and high electronegativity of oxygen while H2S does not form intermolecular hydrogen bond. This is due to large atomic size and low electronegativity of a sulfur. शेप की हम बात करें बेटा तो बेंट शेप होती है या बेंट वी शेप होती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है बेटा। ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी, स्ट्रक्चर या शेप है वो बेंट वी शेप है। नंबर 3, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ऑक्साइड बनाएंगे बेटे 2 टाइप के, EO2 एंड EO3। जैसे O3
SO2 SeO2 TeO2। रिड्यूसिंग करेक्टर ऑक्साइड के डाउन द ग्रुप डिक्रीज होते हैं। SO2 रिड्यूसिंग है, TeO2 ऑक्सीडाइजिंग है। ऐसे बेटा SO3 SeO3 एंड TeO3। All these oxide, dioxide and trioxide are acidic in nature. Acidic character down the group decreases. SO2 से SO3 ज़्यादा एसिडिक है बेटा, क्योंकि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड ज़्यादा एसिडिक होता है, ऑक्सीडाइजिंग भी ज़्यादा है। ये सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग दोनों है बेटा। अगर किसी कंपाउंड में एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट होती है तो वो ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, लोएस्ट होती है तो ओनली रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और इंटरमीडिएट होती है तो बोथ बेटा, रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग। फोर्थ है बेटा रिएक्शन विद हेलोजन। EF ECl EBr EI स्टेबिलिटी है वो ऐसे डिक्रीज होती जाती है। ये क्या बनाते हैं बेटा, E2X2 मोनोहेलाइड बनाएंगे, EX2 डाईहेलाइड बनाएंगे, EX4 टेट्राहेलाइड बनाएंगे, EX6 हेक्साहेलाइड बनाएंगे, सल्फर बनाता है SF6 SCF6, सिर्फ फ्लोराइड बेटा TeF6। ये बनाएंगे बेटे SF4 SCl4 SCF4 SCCl4 TeF4। ये बनेगा बेटा डाईहेलाइड OF2 SF2 SCl2 SCF2। ऑक्सीजन डाईक्लोराइड डाईब्रोमाइड नहीं बनाता। और ये बेटा SC2F2 SC2Cl2 TE2F2 TE2Cl2 S2Cl2 S2F2। These monohalide gives disproportionation reaction बेटा। SC2F2 है बेटा, 2 मोल लेंगे बेटा, 3Sc बनेगा और एक SCF4 बनेगा बेटा। सेलेनियम यहाँ +1 है, यहाँ 0 है, यहाँ +4 है बेटा। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बेटा। Binary compounds of oxygen and fluorine are called fluoride, not oxide, because electronegativity of fluorine is more than oxygen. This is very important beta. Next beta, ऑक्सो एसिड बेटा। तो अपने ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर है बेटा सिलेबस में। H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, बेसिसिटी 2 है बेटा। टू पॉजिटिव आयन देगा बेटा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बेटा, बैटरी एसिड, डिपिंग एसिड, किंग ऑफ एसिड, बेसिसिटी 2 है बेटा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन सल्फर की। H2SO5 कैरोज एसिड बेटा, बेसिसिटी 2 बेटा। H2O7 ओलियम, H2O7 1 2 3 4 5 6 7 बेटा। देन H2O8 बेटा, H2 मार्शल एसिड बेटा, H2O8 मार्शल एसिड। डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड हो, 2 ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड हो, डिसीज। बेसिसिटी 2 बेटा। H2S2O6 बेटा,
डाइथाइनिक एसिड, और यहाँ बेटा H2S3O6 भी हो सकता है, H2S4O6 भी हो सकता है, H2S5O6 भी हो सकता है। यानी इसको ऐसे लिखते हैं बेटा H2SX बेटा O6, जहाँ X है वो 2 से 5 है बेटा, इसी का जिक्र है डाइथाइनिक एसिड बेटा। जितने भी सल्फर के ऑक्सो एसिड है बेटा सभी की बेसिस T2 होती है बेटा। एक कंटैक्ट प्रोसेस है बेटा H2SO4 सबसे ज़्यादा स्टेबल है बेटा। कंटैक्ट प्रोसेस H2SO4 बनाएंगे बेटा, कंटैक्ट प्रोसेस बेटा 4 स्टेप में होता है बेटा। ये पहले स्टेप में सल्फर को ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं, SO2 बनता है बेटा। दूसरे स्टेप में 2 मोल ऑफ सल्फर ऑक्साइड को ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे बेटा, प्लेटिनम 2SO3 बनेगा बेटा। थर्ड स्टेप में SO3 को सीधा वाटर से करेंगे तो हाईली एक्सप्लोजिव रिएक्शन होती है, थोड़ा सा H2SO4 डालेंगे, ओलियम बनेगा बेटा, H2H2O7 बेटा ओलियम, और ओलियम का हाइड्रोलिसिस करेंगे बेटा। तो ये हाईली एक्सोथर्मिक नहीं है बेटा, तो 2 मोल बेटे सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएंगे। तो आप इंडस्ट्री में कैसे बनाएंगे सल्फ्यूरिक एसिड को, ये 98% प्योर होता है बेटा कंटैक्ट प्रोसेस से बेटा, या मोस्ट अबेंडेंट या लार्ज अमाउंट में कह दो बेटा कैसे बनेगा बेटा। दिस इज की स्टेप बेटा। नेक्स्ट है बेटे एनोमलस बिहेवियर बेटा, ये 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं बेटे अपना एनोमलस बिहेवियर। First element of a group shows different properties from other heavier elements of its group. This is known as anomalous behavior. This is due to exceptionally small atomic and ionic size, high electronegativity, high ionization enthalpy, and absence of vacant d orbital. Give 3 examples or 4 examples to show the anomalous behavior of oxygen. Oxygen is a gas while other elements of its group are solid at room temperature. Oxygen is diatomic while other elements are octatomic. Oxygen forms multiple bonds with itself as well as other elements like carbon, nitrogen, while other elements do not form multiple bonds. Oxygen is paramagnetic while others are octatomic. Oxygen forms intermolecular hydrogen bond while other elements do not form intermolecular hydrogen bond. H2O hydride of oxygen forms intermolecular hydrogen bond while other hydrides of group 16 do not form intermolecular hydrogen bond beta. These are some examples or characteristics or features or properties to show the anomalous behavior of a oxygen. This is very important beta. तो उम्मीद है बेटा आप बच्चों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक्स फॉर योर काइंड अटेंशन। हैव ए नाइस डे।